सब कुछ भगवान ही है। इसका अनुभव करने के 3 चरण हैं जो इस प्रकार हैं। पहला, सब कुछ भगवान का ही है। दूसरा, सब कुछ भगवान ही है। तीसरा, भगवान के सिवाय कभी कुछ हुआ ही नहीं। देखने सुनने में जो कुछ आता है वह सब मिलने और बिछुड़ने वाला है। जो मिला है वह बिछुड़ जाएगा, इसमें थोड़ा सा भी संदेह नहीं है। अनंत ब्रह्मांडों में तिल जितनी कोई वस्तु भी हमारी नहीं है। जो कुछ देखने सुनने में आता है वह सब अपरा प्रकृति है जो भगवान की है। भगवान ने अपरा प्रकृति को भी मेरी प्रकृति कहा है। अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा, और परा प्रकृति को भी मेरी प्रकृति कहा है। फिर हमारी क्या वस्तु हुई? सब कुछ भगवान का ही हुआ। अतः जो कुछ दिखाई देता है वह हमारा नहीं है, अपितु भगवान का ही है। यह दृढ़ता से स्वीकार कर लें तो हमारी साधना शुरू हो जाएगी। जब तक हम मिले हुए को अपना मानते रहेंगे तब तक साधना व साधन शुरू नहीं होगा। मिले हुए को अपना मानते रहने से न तो विवेक दृढ़ होता है और न विश्वास ही दृढ़ होता है। इसलिए संतों ने, भक्तों ने कभी संसार को अपना नहीं माना, अपितु केवल भगवान को ही अपना माना। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मैं भी हमारा नहीं है, अपितु भगवान का ही है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि सब भगवान के ही हैं। मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान का ही है। इस सत्य की स्वीकृति होते ही सब कुछ भगवान ही है यह सत्य प्रकट हो जाएगा। कारण कि यह जगत केवल जीव की कल्पना है। जगत न तो महात्मा की दृष्टि में है और न ही परमात्मा की दृष्टि में, अपितु जीवात्मा की दृष्टि में है। महात्मा की दृष्टि में सब कुछ भगवान ही है। वासुदेवः सर्वम। भगवान की दृष्टि में सत असत सब कुछ वे ही हैं। सद असत चाहम अर्जुन। परंतु जीव ने अपने राग द्वेष के कारण जगत को अपनी बुद्धि में धारण कर रखा है। ययेदं धार्यते जगत। वास्तव में जगत का कोई नामो निशान भी नहीं है। संपूर्ण देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, घटना, परिस्थिति आदि में केवल भगवान ही भगवान परिपूर्ण है। अगर यह बात हमारी समझ में नहीं आती तो हमारी समझ में कमी है, तत्व में कमी है। भले ही हमारी समझ में ना आए पर सच्ची बात सच्ची ही रहेगी, झूठी कैसे हो जाएगी। साधक कुछ भी करे, अंत में उसे सच्ची बात को स्वीकार करना ही पड़ेगा। वासुदेवः सर्वम, इसका अनुभव होने के बाद फिर सर्वम भी नहीं रहता, अपितु केवल वासुदेवः रह जाता है। इसी को श्रीमद् भागवत महापुराण में आत्यंतिक प्रलय कहा गया है और इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने परम विश्राम कहा है। जैसे जब तक गेहूं की खेती रहती है तब तक पत्ती डंठल दिखाई देते हैं, अंत में पत्ती डंठल नहीं रहते, केवल और केवल गेहूं रह जाता है। तात्पर्य यह हुआ कि केवल वासुदेव ही वासुदेव विद्यमान है, अन्य कुछ है ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं, कभी होगा ही नहीं और हो सकता ही नहीं। इससे सिद्ध हुआ कि एक परमात्मा के सिवाय
कोई चीज कभी पैदा हुई ही नहीं। इस स्थिति का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि वर्णन करने वाला कोई व्यक्ति रहता ही नहीं। भगवान कहते हैं, सर्वं ब्रह्मात्मकम तस्य विद्यया आत्ममनीषया परिपश्यन् उपरमेत सर्वतो मुक्त संशयः। अर्थात जब सब में परमात्म बुद्धि की जाती है तब सब कुछ परमात्मा ही है ऐसा दिखाई देने लगता है। फिर इस परमात्मा दृष्टि से भी उपराम होने पर संपूर्ण संशय निवृत्त हो जाते हैं। उपरमेत पद का तात्पर्य है कि साधक सब कुछ भगवान ही है, इस वृत्ति से भी उपराम हो जाता है, इस वृत्ति को भी छोड़ देता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में सब कुछ रहता ही नहीं। इसलिए वृत्ति छूटने पर एक भगवान ही रह जाते हैं। तात्पर्य है कि भक्त सर्वत्र परिपूर्ण भगवान के शरणागत होकर अपने आप को भी भगवान में ही लीन कर देता है। फिर शरणागत नहीं रहता, केवल शरण्य रह जाते हैं। मैं नहीं रहता, केवल भगवान रह जाते हैं। यही असली शरणागति है। ऐसी शरणागति के बाद फिर परम प्रेम की प्राप्ति होती है। मद भक्तिम लभते पराम। भगवान अपनी इच्छा से प्रेम लीला के लिए एक से दो हो जाते हैं। बोधसार ग्रंथ में आया भी है कि तत्वबोध से पहले का द्वैत तो मोह में डालता है, पर बोध हो जाने पर भक्ति के लिए स्वीकृत द्वैत अद्वैत से भी अधिक सुंदर होता है। भगवान की इच्छा से होने वाला यह प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान होता है। इसीलिए कभी भक्त और भगवान एक हो जाते हैं और कभी दो हो जाते हैं। प्रेम में यह मिलना और अलग होना भगवान की इच्छा से ही होता है, भक्त की इच्छा से नहीं। इस प्रेम की मांग मुक्त महापुरुषों में भी देखी जाती है, कारण कि योग और बोध की प्राप्ति होने पर तो सूक्ष्म अहम रहता है, पर प्रेम की प्राप्ति होने पर इस सूक्ष्म अहम का भी सर्वथा अभाव हो जाता है। तभी कहा है, प्रेम भक्ति जल बिन रघुराई, अभियंतर मल कभू न जाई। यह जगत भगवान का आदि अवतार है। आद्यो अवतारः पुरुषः परस्य। एक परमात्मा ही अनेक रूप बन जाते हैं और फिर अनेक रूप का त्याग करके एक रूप हो जाते हैं। अनेक रूप से होने पर भी वे एक ही रहते हैं। वे एक रहें या अनेक हो जाएं, यह तो उनकी मर्जी है, उनकी लीला है। एक सोने के सैकड़ों गहने बन जाएं और फिर गहने पुनः सोना हो जाएं, अथवा एक खांड के सैकड़ों खिलौने बन जाएं और फिर खिलौने पुनः खांड बन जाएं, क्या फर्क पड़ा। ऐसे ही भगवान कुछ भी बन जाएं, क्या फर्क पड़ता है। तत्व एक ही है और एक ही रहेगा। उस एक तत्व के सिवाय कभी कुछ हुआ ही नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। एकमात्र भगवान ही थे, भगवान ही हैं और भगवान ही रहेंगे। वे एक ही भगवान प्रेमी और प्रेमास्पद का रूप धारण करके प्रेम की लीला करते हैं। उस प्रतिक्षण वर्धमान परम प्रेम की प्राप्ति में ही मानव जीवन की पूर्णता है। अपरा, परा और परमात्मा, इन तीनों में अपरा और परा तो जानने का विषय है, पर परमात्मा जानने का विषय नहीं है, अपितु मानने का विषय है। उनको माना ही जा सकता है, जाना नहीं जा सकता। रचना अपने रचयिता को कैसे जान सकती है? कार्य अपने कारण को कैसे जान सकता है? इसलिए गीता में भी भगवान ने कहा है, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुना भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन।
तात्पर्य है, हे अर्जुन, जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं तथा जो वर्तमान में हैं और जो भविष्य में होंगे, उन सब प्राणियों को तो मैं जानता हूं, पर मुझे कोई भी नहीं जानता। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। मेरे प्रकट होने को न देवता जानते हैं और न महर्षि, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का आदि हूं। जैसे अपने माता पिता को हम जान नहीं सकते, अपितु मान ही सकते हैं, क्योंकि जन्म लेते समय हमने उनको देखा ही नहीं, देखना संभव भी नहीं। ऐसे ही परमात्मा को भी हम जान नहीं सकते, अपितु मान ही सकते हैं। माता की अपेक्षा भी पिता को जानना सर्वथा असंभव है, क्योंकि माता से जन्म लेते समय तो हमारा शरीर बन चुका था, पर पिता से जन्म लेते समय हमारी सत्ता भी नहीं थी। भगवान संपूर्ण संसार के पिता हैं। अहम बीज प्रदः पिता पिताहम मस्य जगतः। इसीलिए परमात्मा को माना ही जा सकता है, उनको जानना सर्वथा असंभव है। जैसे माता पिता को माने बिना हम रह सकते ही नहीं। अगर हम अपनी शरीर की सत्ता मानते हैं तो माता पिता की सत्ता माननी ही पड़ेगी। ऐसे ही परमात्मा को माने बिना हम रह सकते ही नहीं। अगर हम अपनी सत्ता मानते हैं तो परमात्मा की सत्ता माननी ही पड़ेगी। कारण के बिना कार्य कहां से आया? परमात्मा के बिना हम स्वयं कहां से आए? जैसे हम नहीं हैं, इस तरह अपने होनेपन का कोई निषेध या खंडन नहीं कर सकता। ऐसे ही परमात्मा नहीं है, इस तरह परमात्मा के होने का कोई निषेध या खंडन नहीं कर सकता। सब कुछ भगवान ही है, ये मान ही सकते हैं, जान नहीं सकते, क्योंकि यह समझ के अंतर्गत नहीं आता, अपितु समझ इसके अंतर्गत आती है। गीता में भगवान ने कहा कि मेरी दो प्रकृतियां हैं, अपरा और परा। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, यह 8 प्रकार के भेदों वाली भगवान की अपरा प्रकृति है और जीव रूप बनी हुई आत्मा परा प्रकृति है। अपरा और परा ये दोनों भगवान की प्रकृतियां अर्थात शक्तियां हैं। शक्तिमान के बिना शक्ति की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती, इसलिए भगवान की शक्ति होने से ये दोनों भगवान से अभिन्न हैं। जैसे मनुष्य अपनी शक्ति को अपने से अलग करके नहीं दिखा सकता, ऐसे ही अपरा और परा को भगवान से अलग करके नहीं देखा जा सकता। तात्पर्य यह निकला कि अपरा और परा दोनों प्रकृतियां भगवान से अभिन्न होने के कारण भगवान का स्वरूप ही है। अनंत ब्रह्मांडों में 3 लोक, 14 भुवन, जड़ चेतन, स्थावर जंगम, थलचर, जलचर, नभचर, जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, सात्विक, राजस, तामस, मनुष्य, देवता, पितर, गंधर्व, पशु पक्षी, कीट पतंग, भूत प्रेत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस आदि जो कुछ भी देखने, सुनने, पढ़ने आदि में कल्पना करने में आते हैं, उसमें अपरा और परा इन 2 प्रकृतियों के सिवाय कुछ भी नहीं है। जो देखने, सुनने, पढ़ने, चिंतन करने अथवा कल्पना करने में आता है और जिन शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहम के द्वारा देखा, सुना, पढ़ा, चिंतन किया तथा कल्पना किया जाता है, वह सब का सब अपरा है। परंतु जो देखता, सुनता, पढ़ता, चिंतन करता तथा कल्पना करता है, वह परा है। जितने भी शरीर हैं वे सब के सब अपरा के अंतर्गत आते हैं और जितने भी जीव हैं वे सब के सब परा के अंतर्गत आते हैं। अतः अनंत ब्रह्मांडों के भीतर तथा बाहर
और अनंत ब्रह्मांडों के रूप में 8 अपरा, 1 परा और 1 भगवान, इन 10 के सिवाय कुछ नहीं है। अर्थात एक भगवान के सिवाय किंचित मात्र भी कुछ नहीं है। अपरा प्रकृति को मैं, मेरा और मेरे लिए मानने से ही जीव को अपरा, परा और परमात्मा तीनों अलग अलग दिखाई देते हैं। वास्तव में परमात्मा ही है, प्रकृति है ही नहीं। प्रकृति की तरफ दृष्टि होने से ही प्रकृति है, दृष्टि ना हो तो प्रकृति है ही नहीं। दृष्टा भी दृश्य के संबंध से है, साक्षी भी साक्ष्य के संबंध से है। जब हम अपने को शरीर मानते हैं तब भगवान हमारे लिए संसार बन जाते हैं, अर्थात हमें संसार रूप से दिखाई देने लगते हैं। जब अपरा और परा दोनों प्रकृतियां भगवान की हैं तो फिर उसमें मैं तू का भेद कैसे हो सकता है? अगर हम अपने को देखें तो अपरा और परा के सिवाय हम कुछ नहीं हैं। हमारे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहम, ये सब अपरा हैं और हम स्वयं जीव रूप से परा हैं। परा अपरा दोनों भगवान की प्रकृतियां हैं, अतः केवल भगवान ही रहे। हमारी स्वतंत्र सत्ता नहीं रही, मैं नाम से कुछ नहीं रहा। प्रकृति और प्रकृति वाला एक होते हुए भी दो हैं और दो होते हुए भी एक हैं। एक ही अनेक रूप से दिखाई देता है और अनेक रूप से दिखाई देते हुए भी वह एक है। भगवान कहते हैं, मनसा वचसा दृष्ट्या गृह्यते अन्यैरपि इंद्रियैः अहम एव न मत्तो अन्यत् इति बुद्ध्यध्वम अंजसा। अर्थात मन से, वाणी से, दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से जो कुछ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि ग्रहण किया जाता है वह सब मैं ही हूं, अतः मेरे सिवाय अन्य कुछ भी तो नहीं है। यह सिद्धांत आप विचार पूर्वक शीघ्र समझ लें, अर्थात स्वीकार कर लें। आत्मैव तद इदं विश्वम सृज्यते सृजति प्रभु त्रायते त्राति विश्वात्मा ह्रियते हरतीश्वरः। अर्थात जो कुछ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वस्तु है वह सर्वशक्तिमान परमात्मा ही तो है। वे परमात्मा ही विश्व बनाते हैं और वे ही विश्व बनते हैं। वे ही विश्व के रक्षक हैं और वे ही रक्षित हैं। वे ही सर्वात्मा भगवान विश्व का संहार करते हैं और जिसका संहार होता है वह विश्व भी वे ही हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में आया है, अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नादो अहम अन्नादो अहम अन्नादः। अन्न भी मैं ही हूं और अन्न को खाने वाला भी मैं ही हूं। संसार को सत्ता देकर उसको अपना मानने और उसकी आवश्यकता का अनुभव करने से मनुष्य को परमात्मा से दूरी, भेद और भिन्नता दिखाई देती है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह भगवान को अपना माने और उनकी आवश्यकता अनुभव करे। इन दो बातों का पालन करने से ही संसार का साधक से संबंध विच्छेद हो जाएगा और परमात्मा से साधक की समीपता हो जाएगी। अभेद और अभिन्नता का अनुभव हो जाएगा। तात्पर्य यह हुआ कि साधक जब तक परमात्मा के सिवाय अन्य कुछ भी सत्ता मानता है तब तक उसकी परमात्मा से दूरी, भेद तथा भिन्नता बनी रहती है। एक परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है, इस वास्तविकता का अनुभव होने पर दूरी, भेद तथा भिन्नता मिट जाती है और साधक साध्य में लीन हो जाता है। सब कुछ परमात्मा ही है, इस बात को स्वीकार करना है। सच्ची बात को स्वीकार करने में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आप मानो चाहे ना मानो, सच्ची बात अंत में सच्ची ही रहेगी।
अगर आप मान लो तो बड़ा भारी लाभ है। अगर आज मान लो और आज ही मृत्यु हो जाए तो भी मानी हुई बात नष्ट नहीं होगी। सच्ची बात की जितनी स्वीकृति हो गई उतनी स्वीकृति किसी भी जन्म में मिटेगी नहीं। किसी भी जन्म में जाओ वहीं तैयार मिल जाएगी। सच्ची बात आपने जितनी स्वीकार कर ली उतनी आपके पास पूंजी हो गई। अब वह कभी मिटेगी नहीं। सत्संग के संस्कार कभी मिटते नहीं। आप चाहें तो इसी जन्म में सच्ची बात की स्वीकृति हो जाएगी। सच्ची बात कभी मिटती नहीं है और झूठी बात कभी टिकती नहीं है। हरदम इस बात का मनन करो कि सच्ची बात यही है, तो फट से काम हो जाएगा। जैसे दूर कोई मंदिर हो और वहां जाने का सीधा रास्ता हो तो हम वहां पहुंच ही जाएंगे। ऐसे ही हमें वासुदेवः सर्वम, सब कुछ परमात्मा ही है, यहां तक पहुंचना है। कारण कि अंतिम सर्वश्रेष्ठ और सच्ची बात यही है। यह भगवान के वचन है। भगवान के समान हमारा सुहृद कोई है ही नहीं, हो सकता नहीं। इसलिए इस बात को आप सरलता से, सच्चे हृदय से अभी स्वीकार कर लो। और जब भी कभी कल्याण होगा तो सच्ची बात को मानने से ही होगा। और ये आपके कल्याण की बात है, इसलिए आपके हित के लिए ही कहता हूं। आप मान लोगे तो मुझे क्या मिल जाएगा? आप नहीं मानोगे तो मुझे क्या घाटा हो जाएगा? मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप सच्ची बात मान लो। सच्ची बात को पहले स्वीकार कर लो, फिर वह वैसी ही दिखाई देने लग जाएगी। मन बुद्धि आदि सबको भगवान का मान लो तो आपका सांसारिक व्यवहार भी बढ़िया होगा। किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आपको विश्वास न होता हो तो मेरे से सौदा कर लो। जो नफा होगा वह आपका, वो जो नुकसान होगा वो मेरा। आप यह तो कह सकते हैं कि बात हमारे मानने में नहीं आती, पर बात यह सच्ची है, यह तो आप स्वीकार कर ही सकते हैं। स्वीकार करने में क्या नुकसान है? कर लो स्वीकार। वासुदेवः सर्वम, सब कुछ परमात्मा ही है। तू ही तू है, तू ही तू है। इस प्रकार सत्संग का यह भाग संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।